मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू के दामाद पर ईडी का शिकंजा। मीसा के पति शैलेश को पूछताछ के लिए लेकर गई ईडी की टीम। मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर की गई छापेमारी। लालू एंड फैमिली पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का वार। कहा, लालू बेहिम्मत है तो सीबीआई की एफआईआर का दें जवाब। वहीं नीतीश की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। मीडिया पर हमले में शामिल होने को गिरफ्तार करें तेजस्वी। कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री के बारे में की आपत्तिजनक टिप्पणी। लालू परिवार पर छापेमारी से नाराज। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार का रांची में जोरदार स्वागत। मीरा ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से की मुलाकात। सोरेन ने किया समर्थन का वादा। सासाराम में शहीद का अपमान। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा। बक्सर में बेखौफ हुए अपराधी। राइस मिल से 600 क्विंटल अनाज की लूट। हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। 80 की संख्या में आए थे अपराधी। सरायकेला में 2 लोगों का अपहरण मामला। सीआरपीएफ के 150 जवान कर रहे सर्च ऑपरेशन। एसपी ने अपहरण की सूचना देने वाले को किया इनाम का ऐलान। और देवघर में 10 जुलाई से होगा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ। सीएम रघुवर दास करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सूबे के कई मंत्री और सांसद रहे मौजूद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रवार को लालू से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे के बाद अब दिल्ली में ईडी ने उनकी बेटी मीसा और दामाद शैलेश के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। शुक्रवार को लालू के आवास सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। शनिवार को भी लालू का संकट जारी रहा। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की। लालू परिवार पर लगातार कसता शिकंजा। शुक्रवार को लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। शनिवार को मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के बिजवासन और सैनिक फार्म के फार्म हाउस पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल पर भी छापेमारी। सैनिक फार्म स्थित फार्म हाउस से शैलेश को ले गई टीम। कार्रवाई के दौरान मीसा शैलेश से 5 घंटे पूछताछ। परिवार के मुखिया के ग्रह खराब हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सही और गलत कामों का खामियाजा भी अपनों को भुगतना ही पड़ता है। 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू की बेटी और दामाद बुरी तरह फंस गए हैं। मीसा शैलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 8,000 करोड़ के ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप। शेल कंपनियों के जरिए काला धन किया गया सफेद। मिशेल कंपनी में 4 शेल कंपनियों से आया पैसा। इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया। शेल कंपनी के मालिक जैन बंधु हो चुके हैं गिरफ्तार। शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल भी हैं जेल में। लालू चाहे केंद्र सरकार को दोष दे, बीजेपी पर कुढ़े, लेकिन ये सच है कि इल्जामात के पहाड़ तले पूरा परिवार दबा है। ये संकट कैसे टलेगा, शायद खुद लालू भी नहीं जानते। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश आज चुप क्यों हैं? ये कोई सामान्य एफआईआर नहीं होता कि अब थाने में गए, मेरा चेन लूट लिया, मेरा फलाना छीन लिया और एफआईआर दर्ज हो गया। तो सीबीआई किसी भी एफआईआर को दर्ज करने के पहले जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है कि मामले में दम है, तथ्य है, सब्सटेंस है, तब जाकर सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई। 10 घंटे सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है
उनके सरकारी आवास पर छापा मारा जा रहा है। इसके बाद क्या बचा? तो मांझी जी चूंकि दलित थे, इसलिए आपने केवल 4 घंटे के भीतर उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, जबकि कल के एफआईआर में तेज प्रताप का नाम नहीं है, लेकिन तेज प्रताप की भी कई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील करने का काम किया है, और उसके बावजूद आप चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी राजगीर में हैं, स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल वो लौट कर आएंगे, और लौट कर आने के बाद मुझे भरोसा है कि अगर वही नीतीश कुमार है जो एनडीए के साथ थे, तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेगी। ये मुख्यमंत्री की और अग्नि परीक्षा है कि मुख्यमंत्री क्या क्या कार्रवाई करते हैं। और ये सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, और 3 महीनों से लगातार घोटाले दर घोटाले जो उजागर हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार फिर से 1996 के दौर में चला गया है। जो लालू जी का कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, जमीन घोटाला, चारा घोटाला, घोटाले दर घोटाले हो रहे थे, मंत्री इस्तीफा दे रहे थे, लोग जेल जा रहे थे, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ रहा था। और इस तरह की पूरी घटनाओं से देश भर में बिहार की छवि खराब हो रही है, बिहार की एक नेगेटिव छवि बन रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सीबीआई रेड को लेकर राजद नेता मुद्रिका यादव ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। मुद्रिका यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार 27 अगस्त को होने वाली रैली से घबरा गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार सीबीआई का सहारा ले रही है। जो हमारा मुहिम है उसको चालू रखने का काम करेंगे, और ये जो है दिल्ली में स्थापित सांप्रदायिक शक्तियां काबिज हो गई है, इससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो गया है। निश्चित रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद लालू आवास पर राजद के कई समर्थक लालू से मिलने पहुंचे। राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस नेता अवधेश सिंह, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी समेत जदयू के नेता रमे राम भी पहुंचे। वहीं रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि लालू के प्रति जिसका भी सम्मान है वो लालू से मिलने आ रहे हैं। इस दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सारा खेल केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। इससे भी राजद डरने और घबराने वाला नहीं है, क्योंकि इस रेड के बाद पार्टी और मजबूत हुई है। वहीं जदयू नेता रमे राम ने कहा है कि सुशील मोदी जो भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी वही करते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो 27 अगस्त का जो ऐलान है, और भाजपा और आरएसएस को बुझा गया कि लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, और गांधी मैदान का जो एक मैसेज पूरे भारत में जाएगा, 2019 के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग कहीं रहेंगे नहीं। इसलिए लालू प्रसाद लालू यादव के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार करो, ताकि ये लोग डिमोरलाइज हो जाए। बिहार में बैठे नरेंद्र मोदी को जो डायरेक्शन देते हैं वो हो रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। अगर सोची समझी बात नहीं होती, गलती है नहीं है ये जांच का विषय है। लेकिन जब कोई बात उस दल के नेता इस बात को बोलता है और उस पर कार्रवाई होती है, तो कहीं नहीं शंका के घेरे में है। ये नाजायज तरह से किसी को सजाने और बचाने का नहीं, सदा उसके ऊपर। रमे राम जी, आप लालू जी और नीतीश जी के बेहद करीब रहे हैं। नीतीश जी ऐसे मामलों में क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जेडीयू क्यों चुप है जब लालू जी इतने संकट में? हम सब लोग के बीच में रहे हैं, अपने आचरण विश्वास से लोगों को अपने साथ रखते हैं। कौन क्या करता है उस पर कमेंट करना मेरा फर्ज नहीं बनता है, तो अपना अपना फर्ज। लालू परिवार पर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी से न सिर्फ आरजेडी बल्कि बिहार में गठबंधन चला रही कांग्रेस भी नाराज है। एक तरफ जहां आरजेडी नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ये कह रहे हैं कि मीसा भारती के ठिकानों पर छापेमारी की साजिश 27 अगस्त की होने वाली रैली से घबराकर केंद्र सरकार ने रची है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी गुस्से में अपना आपा खो बैठे और प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान दे दिया।
संदेश जा रहा है कि ये मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पर विपक्ष के तमाम लोगों को, आप तमिलनाडु चले जाइए, बंगाल चले जाइए, दिल्ली में देखिए, तो अगर ये नया मॉडस ऑपरेंडी है मोदी जी और अमित शाह जी की नए भारत में नई राजनीति का। सुने, लालू प्रसाद इस देश में सबसे मजबूत लीडर हैं, गरीबों के लीडर हैं। आज देख रही चेहरा, ये सब गरीबों का चेहरा है। लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उन लोगों के अरेस्ट किया जा रहा है। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, विपक्ष नेता प्रेम कुमार, बीजेपी नेता नंद किशोर यादव समेत कई नेताओं ने बैठक में मौजूद रहे। वहीं रविवार को विधायक दल की बैठक भी होगी। बिहार में अपराधियों का तांडव खुलेआम जारी है। ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे अपराधी पुलिस से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला चावल गोदाम में मालिक और मजदूर को बंधक बनाकर लूट का है। बताया जा रहा है कि इडाही थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में दुर्गा राइस मिल पर हथियारबंद अपराधियों ने देर रात धावा बोला, 600 क्विंटल अनाज लूट लिया। जानकारी के मुताबिक करीब 70 से 80 की संख्या में अपराधी आए थे। तो बढ़िया ना सो हुए थे और एक बैका करके 60-70 आदमी के ग्रुप में हम लोग घेर लिए, पूरा हथियार के साथ में, और हमसे मिल के चाबी छीन लिए, मोटरसाइकिल की चाबी छीन लिए। पूछे कि अभी बुलेट से कौन आया था, हमने बताने में थोड़ा एथी किया तो हमको 2-4 थप्पड़ मार दिए भी दिया, और उसके बाद में बंधक बनाकर लूट लिया। लूट करके 4 ट्रक पर लाद लिया माल, करीब 600 क्विंटल चावल, चना 30 क्विंटल, बैटरी, इन्वर्टर, तिरपाल था 10 गो, और उसमें अलमारी में जो लक्ष्मी जी को हम लोग पूजा करते हैं वो चांदी के सिक्का था उसमें, वो भी उसी में था। वो सब लेकर चले गए, टीवी भी सब कुछ मने। बेतिया के गौनाहा के डुमरा गांव के लोग प्रशासन से उम्मीदों को दरकिनार कर अपने श्रमदान से बांध का निर्माण करने में लगे हुए हैं, जिससे नदियों के जल स्तर बढ़ने से गांव को डूबने से बचाया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। ये मजदूर किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि गांव के स्थानीय लोग हैं, जो अपने श्रमदान से गांव को कटाव से बचाने के लिए बांध के निर्माण में जुटे हैं। गांव के बगल से ही घोड़हा नदी बहती है, जो हर साल डुमरा गांव को बर्बाद कर देती है। नदी का बांध हम लोग अपने मेहनत से, अपने पैसा से बनवा रहे हैं। ये नदी का बांध नहीं है तो इससे बहुत सारा गांव, डुमरा है, हौदा है, नया टोला है, पिपरा है, सैठौल है, हमारे गांव का हाई स्कूल है, बहुत ज़्यादा इससे कटाव है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में आधा काट लिया। हम लोग बहुत दिन से इसके लिए प्रयासरत है कि ये बांध बन जाए, और जब सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग अपने मेहनत से, अपने मजदूरी से, अपना पैसा लगाकर ये बांध बनवा रहे हैं। स्थानीय मुखिया समेत गांव के लोग पिछले 10 साल से बांध के निर्माण को लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो गांव के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने श्रमदान से बांध के निर्माण का। पंचायत का मुखिया हूँ। आज 10 साल से हम लोग ये बांध का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, जिसमें कि हाई स्कूल है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है। 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बांध के, लेकिन बांध को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इस साल हम लोग 5 गाँव से हम लोग एकजुटता होकर इसमें कामयाब बांध को हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कामयाब। 2 किलोमीटर तक होने वाले इस बांध के निर्माण में गांव के लोगों ने 1 किलोमीटर तक का निर्माण कर लिया है। जेसीबी किराए पर लेकर लोगों ने काम युद्ध स्तर पर जारी रखा है। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत।
यहाँ 2-4 गो गाँव जौन बा एकदम बिल्कुल नदी काट रहा बा। यहाँ हाई स्कूल भी बा, हमनी के बाजार भी लगाला। ये बुढ़ा नदी जौन बा कब्रिस्तान भी आधा काट ले गई। अगर हमी के जनाजा आ जाला तो नदी के पानी की वजह से दूसरा गांव में भी ले जाए के पड़ेला। इतना हमी के परेशानी बा, ईदगाह बा, सब कुछ बा, बाजार भी कट गई। लेकिन हाई स्कूल सामने भी बा, लेकिन कौनो नेता केहू भी आज तक ले पर ध्यान ना देहल। हमी के आज मजदूर सब केहू फाका रह के आई काम के करता और उन्हें कामयाबी भी नहीं मिलत। नदी के पानी आवता फिर कटले चल जाता। वाकई ये एक बहुत बड़ा कदम गांव के लोगों ने उठाया है। सरकारी उदासीनता को पीछे छोड़कर ये लोग अपने बलबूते पर बांध का निर्माण कर रहे हैं। बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अगर इंसान ठान ले तो वाकई सब कुछ कर सकते। बहरहाल अब रुख करते हैं अगली खबर का। कैमूर के मोहनिया थाना इलाके की घेगिया गांव के पास बेकाबू बस पलट गई। इस घटना में 20 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 60 लोग सवार थे। वहीं घायलों को ग्रामीणों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को वाराणसी रेफर किया गया। ये बस मोहनिया से तेजस जा रही थी। मोहनिया से जादव जा रही थी कोशिश के लिए, इसे ब्रेक फेल हो गया। उस वजह से बस ब्रेक फेल होने से कारण दुर्घटना हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हैं। अभी तक मोहनिया रेफर अस्पताल में 4 लोग आए हैं और 16 लोग का इलाज निजी टीम में चल रही है। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जहां 560 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 1000 मामलों का निपटारा होना था। सबसे ज्यादा मामला पारिवारिक विवाद बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर का रहा है। वहीं जिला विधिक सेवा पदाधिकारी विनय कुमार लाल ने कहा है कि लंबित मामलों के निपटारे में लोक अदालत काफी अहम भूमिका निभा रही है। उसी संबंधित मामलों को निष्पादन किया गया। अब तक कितने मामले निष्पादित हो चुके हैं? अभी ये पता नहीं चला, लेकिन 100 से ऊपर मामले हो चुके हैं। और कितने दिन है? 1000 के आसपास पहले 4 बजे तक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार रांची पहुंची, जहां उन्होंने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के आवास पहुंची, जहां उन्होंने हेमंत सोरेन से अपने लिए समर्थन मांगा। वहीं जेएमएम ने भी राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का समर्थन देने की बात कही है। यूपीए के प्रत्याशी आदरणीय मीरा कुमार जी आए हैं। जो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत सभी राज्यों में इनका जाना हो रहा है। आज उसी क्रम में आज यहाँ भी पहुँचे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ इनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इनका नाम आते ही हम लोगों ने अपनी सोच बना ली है और इस चुनाव में हम लोग हर हाल में अपने जो सोच है, इनको जो समर्थन देने का निर्णय है, उससे हम लोग नहीं बदल सकते। और ये इस बार जो विचारधारा की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हम लोगों को जवाब हर हाल में देना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी दल जेएमएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हेमंत सोरेन परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सोरेन परिवार पर अनुकूल संपत्ति जोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार मीरा कुमार से हेमंत का समर्थन मांगने पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन जी ने 30 मार्च 2007 को एक ही दिन में 16 रजिस्ट्री किए हैं। माननीय हेमंत जी ने 2014 में अपने कुल प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपया बताई थी। अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी की कीमत उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख रुपया बताई थी। हेमंत जी ने अपना मुख्य पेशा खेती बताया। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। हेमंत ने बीजेपी पर चरित्र हनन राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी जैसे दल के लोग जैसे हम लोग नंगा नाच नहीं करते हैं, कुर्ता खोल के घूमने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग माकूल जवाब देंगे और मजबूती से देंगे। कहावत है ना, 100 सोनार का 1 लोहार का। और रही बात
जो साहूकार लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके कि वो लोग किस मिट्टी के बने हैं और जो लोग बरसों बरस से इस राज्य ही नहीं पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का जो शोषण किया है उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे सवालों को करने का। देवघर में 10 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। रविवार को सीएम रघुवर दास मेले का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन से पहले मेले स्थल से जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता रत्नेश कुमार ने। 10 जुलाई से देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। कल इसका विधिवत उद्घाटन इसी जगह पर होगा। इस वक्त मैं बिहार झारखंड के परिसीमा पर यानी कि बॉर्डर दुम्मा पे खड़ा हूं। आप देखिए ये यहाँ से शुरू होती है बाबा दरबार की, कह सकते हैं यहाँ से परिसीमा शुरू होती है। बम यहाँ से महज 7 या 8 किलोमीटर की यात्रा तय करके बाबा मंदिर तक पहुँचते हैं। कल यहाँ पर विधिवत उद्घाटन होना है। कई बड़े बड़े मंत्री कह सकते हैं कल यहाँ पर आएंगे और विधिवत श्रावणी मेला 2017 का शुभारंभ करेंगे। हालांकि सावन परसों से ही शुरू होने वाला है, लेकिन अभी ही कह सकते हैं पूरा कांवरिया पथ जो है कांवरियों से गुलजार होना शुरू हो गया है। जत्थे में जत्थे लोग जो है बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप हमारे साथ देखिए ये भी एक कांवरियों की टोली है जो कि सुल्तानगंज से कांधे पर गंगा जल लेकर के बाबा के दरबार की ओर पहुंच रहे हैं। बम जी ये बताइए कि कितने साल से आ रहे हैं और इस बार का सफर कैसा रहा? 4 साल से आ रहे हैं। इस बार कैसा रहा सफर? अच्छा रहा। ये सावन से आप 2 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य? भीड़ कम रहने के कारण 2 दिन आगाड़ी पूर्णिमा को जल चढ़ा लेते हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? 4 साल से आ रहा है। बोल बम का नारा। माता जी ये बताइए कब से आप लोग आ रही हैं यहाँ पर, कैसा लगता है इस दरबार में आकर के? बहुत अच्छा है। क्या जयकारे लगाते हुए आती हैं यहाँ पे? बोल बम बिल्कुल बोल बम का जयकारा लगाते हुए लोग भक्त जो है 105 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को तय कर लेते हैं और बाबा के दरबार पहुंचते हैं। लगातार जो है बम जो कांवरिया जो है पहुंच रहे हैं, अभी सही पहुंच रहे हैं, बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। बम जी ये बताइए कि सबसे पहले तो इस दरबार से कितनी आस्था जुड़ी हुई है और कितने साल से आ रहे हैं? मैं पिछले 4 सालों से आ रहा हूँ, राजस्थान नागौर से आ रहा हूँ और बाबा से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। पूरा ग्रुप लेके आते हैं, बंगाल और राजस्थान का 2 मिला के ग्रुप लेके आते हैं। कम से कम 35 जनों का ग्रुप होता है। ये सावन से पहले ही हम पूर्णिमा के दिन ही जल चढ़ाते हैं। पूर्णिमा का दिन? हाँ, कल सवेरे जल चढ़ाएंगे हम। तो सुबह चढ़ाएंगे। हाँ। ये इस बार कैसा रहा? अभी तो आप बिहार की सीमा को समाप्त किए हैं, झारखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में क्या अंतर क्या लग रहा है? नहीं बहुत बढ़िया है, दोनों जगह इंतजाम बहुत बढ़िया रहते हैं और आशा करता हूँ आगे भी यही तैयारी रहे पूरी जोर शोर से पूरे सावन के मेले में। क्या कहेंगे बाबा? बोल बम का जयकारा, सावन का महीना आ गया, क्या कहेंगे? बोल बम कहेंगे। कैसा रहा इस बार की यात्रा? ठीक रहा। कितने साल से? आप कितने साल से? हम तो 21 साल से आ रहे हैं। 21 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल भक्तों का ये मानना ही है कि इस दरबार में आने से भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी होती है और यही कारण होता है कि बारंबार भक्त जो है बाबा के दरबार पहुंचते हैं, बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं। लंबी इंतजार कह सकते हैं, घंटों इंतजार भी करते हैं अपने जल चढ़ाने के लिए। पारी का बावजूद इसके बोलबम का नारा लगाते हुए भक्तों का उत्साह देखने में आ बनता है। पूरी तैयारियां कह सकते हैं जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ पर करके रखी है कि ताकि यहाँ देवघर जो भक्त पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, उसको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न हो। कल विधिवत इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। कह सकते हैं कल से मेला का उद्घाटन जो है वो विधिवत हो जाएगा। उसके बाद भक्तों का यहाँ आना 1 महीने तक लगातार जारी रहेगा। कैमरा संदीप के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। रविवार से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुमका के वासुकीनाथ में लगने वाले कांवरियों के तांता को देखते हुए प्रशासन सजग हो गया है। श्रावणी मेले के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके सुल्तानगंज से पवित्र जल लाते हैं, जिससे देवघर के बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया जाता है। देवघर की यह यात्रा वासुकीनाथ के दर्शन के साथ ही संपन्न होती है। प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की है। सभी विभागों को जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो फाइनल स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। चाहे वो साफ़ सफाई का मामला हो, डॉक्टर्स और मेडिकल कैंप को लेके इशूज़ हों, जो टेम्पररी टॉयलेट्स हैं, पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, उसकी तैयारी हो, लाइटिंग की तैयारी हो, सभी अपने अंतिम चरण में है। साथ ही साथ जो इस बार हम लोग 64 CCTV कैमरे और 2 ड्रोन के ज़रिए भी पूरे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे। सफिशिएंट नंबर ऑफ जो है एडुकेट पुलिस मैन पावर भी जो है
जगह जगह पे प्लेस किए जा रहे हैं। सफ़ेद लिबास में भी जो है, सादे लिबास में भी जो है पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में और आसपास के क्षेत्रों में रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा सके और उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके। यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार पहली दफ़े टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा टेंट सिटी भी डेवलप किया जा रहा है। श्रावणी मेला को लेके पुलिस की तरफ से जितना भी जो कावड़िया रूट है, जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर मंदिर का स्थान है, जहाँ पर मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, पार्किंग है, ट्रैफिक है, और सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सब जगह हम लोग काफ़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों को वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और इस बार हम लोगों ने पूरे मेला क्षेत्र को 5 OP में बांट दिया है, तो इसके कारण जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, ऐसी उम्मीद है। जहाँ तक ये पंडा समाज की बात है तो हम लोग पूरा जिला प्रशासन के साथ हैं, क्योंकि दूर दूर से विभिन्न प्रांतों से कांवरियों का आगमन होता है। हम ये नहीं चाहेंगे कि जो है उनको किसी भी तरह का असुविधा जलार्पण करवाने में मिले, ताकि इतना बढ़िया से बढ़िया सुविधा हम लोग देना चाहेंगे, यहाँ का अच्छा संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए। रामगढ़ में हुए युवक अलीमुद्दीन की मौत मामले की जांच को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम 10 जुलाई को रामगढ़ जाएगी। आयोग के चेयरमैन कमाल खान ने कहा है कि इस तरह की घटना पर आयोग की पैनी नजर है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आयोग ने अपील की है कि राज्य के सभी थानों और जिला स्तर में शांति समिति की बैठक अधिकारी जरूर करें, जिससे भाईचारा और सद्भावना बनी रहे। जगह जगह जो है थाना का है या जिला स्तर पर है, शांति समिति की बैठक जरूर करें और इस बैठक होने के बाद आपस में सद्भावना बनाने में बहुत सा सहयोग सरकार को मिलती है। ऐसा निर्देश झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने किया है और जहाँ भी अल्लाह न करे कि घटनाएं घटे, लेकिन जो भी घटनाएं घट रही है झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग त्वरित कार्रवाई करके घटना पर जाकर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के जमशेदपुर आवास पर यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। यज्ञ का आयोजन गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। उधर यज्ञ में पूरे कैबिनेट को आमंत्रित किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में करीब 20,000 लोग शिरकत करेंगे। वहीं यज्ञ के दूसरे दिन भोग का वितरण किया जाएगा, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टी के साथ साथ शहर की जनता मौजूद होगी। हमारे यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा होती है। 2001 से पूजा चल रही है और जमशेदपुर में ही हम लोग इस पूजा को 2005 के बाद से कर रहे हैं। इसमें भगवान राम की पूजा होती है और भगवान राम के जितने भी सहयोगी रहे हैं उनके वनवास के समय में, लंका के अभियान में, उन सभी की पूजा इसमें एक साथ होती है। इसकी विशेषता यही है कि भगवान की पूजा भी होती है, उनके भक्त और उनके जो सहयोगी हैं लोगों उनको भी याद किया जाता है। दुमका में बीजेपी के अंदरूनी कलह अब सामने आने लगी है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अपनी ही मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र गंधर्व ने न सिर्फ मंत्री बल्कि कई अधिकारियों समेत स्थानीय सांसद और विधायकों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी की है। प्रकाश चंद्र गंधर्व ने ये शिकायत बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल को नागवार गुजरी। उन पर आरोप है कि उन्होंने फोन पर प्रकाश चंद्र गंधर्व को हड़काया और धमकी दी है। प्रकाश गंधर्व ने बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया और फिर मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। हालांकि पुलिस मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से फिलहाल कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। जो आदमी एक मच्छर को नहीं मारा हो वो किसी को जान से मारने की धमकी क्या दे सकता है। और जिस आदमी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिस आदमी पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है, जो आदमी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता हो, समाज में उसकी क्या छवि है, ये समाज के एक जनता जानती है। किसको आप पत्र लिखे थे जिसके कारण ये सब? हम लिखे, प्रधानमंत्री महोदय को लिखे हैं पत्र, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को लिखे हैं पत्र, माननीय सचिव महोदय को पत्र लिखे हैं। समूचा जगह पत्र हम 3/5/2017 को पत्र लिखे हैं, जिसमें पूरा जिला में भ्रष्टाचार समम सीमा पर है।
हम उसमें लिखे हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो मिलता है भाजपा को, लेकिन मंत्री और पदाधिकारी का विकास यहाँ हो रहा है। धनबाद के हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए धनबाद नगर निगम ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया है। मेले में देश भर की 110 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान मेले में हजारों बेरोजगारों की भीड़ उमड़ी। यहाँ पर DNLM के अंतर्गत ब्यूटिशियन सीखा और यहाँ आने का मकसद है यहाँ जॉब करना चाहते हैं। 6 मंथ ब्यूटिशियन का स्किन हेयर ट्रीटमेंट और हेयर का बस इंटीग्रेटेड कोर्स था। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। सरकार ने जो कदम उठाया था, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया था कौशल विकास और प्रशिक्षण का, उसके परिणाम। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।